नमस्कार। एनवी न्यूज में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है रोजी संगमा और सैम्यूल संगमा के केस से जुड़ा हुआ। उस पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक एनवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोस एनवी न्यूज द्वारा जो डाली जा रही हैं वो आपको मिल पाएं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रोजी संगमा और सैम्यूल संगमा की डेथ हो चुकी है और एक लंबा अरसा बीत चुका है इस बात को। दोस्तों, ये मुद्दा अब सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस वक्त का एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि सीबीआई इस केस की अभी जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर पूरा वाकया क्या था। फ्रेंड्स, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये घटना है। वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम रोजी था। रोजी की कुछ अचानक से तबीयत खराब होती है। उसके लेफ्ट हैंड में काफी तेज पेन होता है। तो जब ऐसा होता है, उसकी जब तबीयत खराब होती है तो उनके बड़े भाई रोजी संगमा के बड़े भाई एल्बर्ट और रोजी संगमा के भतीजे सैम्यूल संगमा दोनों उनको लेकर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं। अब जब वे लोग रोजी को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले तो भी ये बातें चल रही हैं कि अल्फा हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, पहले वे दोनों अल्फा हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। पहले वे किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं। एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, जिसे वे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वे लोग फिर वहां पर उसे एडमिट कराने की बजाय रोजी को अल्फा हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। तो पूरी बात ये थी, सबसे पहले वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वे जब वहां पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, फिर वे लोग रोजी को लेकर के अल्फा हॉस्पिटल जो कि गुरुग्राम में है वहां पर लेकर के जाते हैं। अब जब वे लोग रोजी संगमा को अल्फा हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं तो वहां के जो डॉक्टर्स हैं वो आते ही सबसे पहले रोजी को सीधे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। आईसीयू में एडमिट करने के बाद वे डॉक्टर्स सैम्यूल से बोलते हैं कि ये कुछ मेडिकल एडवाइजरी है, एक स्लिप देते हैं और बोलते हैं ये आप बाहर जाकर मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां कुछ लेकर के आइए। और सैम्यूल संगमा वो दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। एल्बर्ट भी कुछ अपने काम से हॉस्पिटल से बाहर होता है। कुछ समय के बाद एल्बर्ट वापस आता है हॉस्पिटल में और उस आईसीयू में वो देखता है, और जो देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है। दोस्तों, वो जो एल्बर्ट वहां से वापस आया बाहर से हॉस्पिटल में, आईसीयू में वो रोजी को आइसक्रीम खाते हुए देखता है, जो कि और वो ये भी देखता है कि खुद डॉक्टर्स ने उसको ये आइसक्रीम दी। ये देख करके वह सबसे पहले तो बहुत हैरान होता है। दोस्तों, हैरान क्यों होता है, इसकी एक वजह है। फ्रेंड्स, आईसीयू में कोई भी बाहर की चीज ले जाना अलाउड नहीं होता है। कोई भी आप बाहर की खाने की चीज या कैसी भी कोई भी चीज आप अंदर नहीं ले जा सकते आईसीयू में। ये एक रूल होता है। यहां तक कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आईसीयू में जाना चाहता है अगर वो, तो उसे अपने स्लीपर्स या शूज आईसीयू के बाहर ही उतारने पड़ते हैं। ऐसे में एक पेशेंट को डॉक्टर खुद आइसक्रीम अलाउ करता है, ये काफी सोचने वाली बात है। यही बात वहां पर एल्बर्ट भी सोच रहा था और
फिर उसे एल्बर्ट को गुस्सा आता है। वो पूछता है डॉक्टर से कि आपने एक पेशेंट को आईसीयू में आइसक्रीम खाना कैसे अलाउ किया। अब डॉक्टर्स अपनी अपनी बातें करते हैं, टालते हैं वो बातों को। इतने में क्या होता है कि सैम्यूल्स बाहर से आता है। अब सैम्यूल बाहर से आता है, वो देखता है कि रोजी के बड़े भाई एल्बर्ट और डॉक्टर्स के बीच कुछ कहासुनी हो रही है, कुछ नोकझोंक हो रही है। अब वो पहले समझता है कि बातें क्या है, वो खड़ा खड़ा देखता है, फिर धीमे धीमे उसे बातें समझ में आती हैं। फिर वो क्या करता है कि जब उसे लगता है कि डॉक्टर कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो वो अपने मोबाइल फोन से, फ्रेंड्स, वो अपने सैम्यूल्स अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। ये सारी वारदात सैम्यूल्स अपने जो हो रही थी वहां पे एट प्रेजेंट टाइम, वह सब अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता है। और वह खुद भी उन डॉक्टर से पूछता है कि आखिर आप लोगों ने रोजी को आइसक्रीम कैसे दे दी। इतनी में ये सब नोकझोंक चल रही होती है। डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है इतनी देर में, और वो सैम्यूल्स के साथ हाथापाई शुरू कर देता है। और ये उस वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे वो डॉक्टर सैम्यूल संगमा को फिजिकली असॉल्ट करता है। ये साफ होता है उस वीडियो क्लिप में जो सैम्यूल संगमा अपने फोन में बना रहा था। फ्रेंड्स, इतने में ये सब जो चल रहा होता है यहां पर, इतनी ही देर में क्या होता है कि रोजी संगमा की एक दुखद मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये केस तूल पकड़ लेता है, क्योंकि एक लड़की जो कि अपना एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आती है और उसकी इन संदिग्ध हालातों में मृत्यु हो जाती है, यह बात हजम नहीं होती। अब जब ये सब हो जाता है, सैम्यूल, उनके बड़े भाई एल्बर्ट एकदम से बोलते हैं ना कि बहुत उनको दुख पीड़ा पहुंचती है कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया। अब वे लोग होते हैं बहुत ज्यादा दुखी, और वे लोग लगातार यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये उनके साथ एकदम से हुआ क्या। अब सैम्यूल जब वापस अपने घर आता है, ये जिस दिन की घटना है उसके अगले दिन सैम्यूल घर पर अपने फादर को फोन करता है और वह उनको सारी बातें बताता है। जो भी हॉस्पिटल में उनके साथ हुआ वो सब अपनी फैमिली में बताता है वो फोन पे, कि ऐसा ऐसा हुआ रोजी संगमा के साथ, उसकी संदिग्ध हालात में ऐसी मृत्यु हुई। और ये भी बोलता है कि वह रोजी संगमा को न्याय दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेगा, वह कानून का सहारा लेगा, और जो जिसकी इसमें गलती है उसको सजा दिलवा करके रहेगा कानून के तहत। यह सब बातें होती हैं। कुछ समय की चर्चा के बाद सैम्यूल एज इट इज फोन रख देता है, लेकिन अब तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके फादर उसको दोबारा फोन करते हैं। उसके घर से फोन आता है फिर से। अब क्या होता है कि फोन तो आता है लेकिन फोन पिकअप नहीं करता कोई। 2-4 बार रिंग आती हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अब उसके घर वालों को चिंता होती है कि आखिर सैम्यूल फोन क्यों नहीं उठा रहा है। चिंता करने की ये वजह भी थी कि अभी थोड़ी देर पहले सैम्यूल कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा था उन डॉक्टर्स के ऊपर शायद, या जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जो चीजें छुपा रहे हैं, रोजी संगमा को न्याय दिलाने की बात कर रहा था। और एकदम से अब वो फोन नहीं उठा रहा है, तो उनकी चिंता जायज थी, उनकी चिंता लाजिमी थी। अब वे लोग परेशान होते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, वे लोग सैम्यूल संगमा के जो फ्रेंड्स होते हैं उनको जो है बताते हैं ये बातें कि ऐसा ऐसा है, और उनसे पूछते हैं कि
क्या आप लोग जानते हैं कि सैमुअल संगमा कहाँ है और क्या उस आपसे बात हुई उनकी? तो सब उनके जो फ्रेंड्स मिलके और पूरी फैमिली, उनके फादर वगैरह सब जब सैमुअल तक पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि सैमुअल एक रूम में पंखे से लटका हुआ उसकी बॉडी मिलती है। यह देख के सब हैरान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सोचिए क्या बीती होगी उसके पिता पे, जिसका बेटा अभी 1 घंटे पहले उनसे बात हुई लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। वो हैरान हो जाते हैं और एकदम से मातम का माहौल वहां पर बन जाता है। अब जब उनके फ्रेंड्स, सैमुअल संगमा के फ्रेंड्स और उनकी फैमिली सैमुअल संगमा की, जब बॉडी को नीचे उतारा जाता है, वहां की स्थानीय पुलिस बुलाई जाती है, जब पूरा सब देखा जाता है उसकी बॉडी को, तो ये पता चलता है कि उसकी बॉडी पे घाव के निशान थे। दांत उसका टूटा हुआ था, जगह जगह घाव के निशान थे, जैसे कि उसको बहुत मारा गया हो। क्योंकि अब शक यहां से पैदा होता है कि अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो सिर्फ गले पे ही तो उस रस्सी का निशान होगा, लेकिन घाव के निशान उसकी बॉडी पे हर जगह क्यों थे? ये यहां पर एक सवाल पैदा हुआ। और उसके फादर ये भी कहते हैं कि अभी तो सैमुअल बहुत बहादुरी की बातें कर रहा था कि वो रोजी संगमा को न्याय दिलाएगा और गुनहगारों को कानून के तहत सजा दिलवाएगा, और अब क्या वो सुसाइड कर लेगा? तो ये बात उनको खटकती है और वो लोग विश्वास नहीं करते इस बात पे। फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना थी। हमारी बहन रोजी संगमा भी आज अब इस दुनिया में नहीं है, और भाई सैमुअल संगमा जो कि उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक दुखद घटना है। अब क्या होता है इस केस के बाद, जब यह सारी घटना हो जाती है? क्योंकि ये घटना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थी, तो अब वहां के लोगों को जैसे जैसे ये खबर फैलती है न्यूज चैनल्स के जरिए या हमारे यूट्यूब के माध्यम से, जब ये घटना फैलती है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो अब लोगों में गुस्सा भड़कता है। अब लोग जो है, अब लोग सड़कों पर उतरते हैं और रोजी संगमा और सैमुअल संगमा दोनों के लिए न्याय की मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलना चाहिए। वे लोग बहुत कोशिश करते हैं, लगातार कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। गैरो हिल्स के नागरिक तो कैंडल मार्च निकालते हैं, बहुत विरोध होता है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन होते हैं, बैनर लेकर के कैंडल मार्च निकाली जाती हैं। तो कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन बहुत प्रयास करते हैं, और ये खबर इतनी ज्यादा फिर जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग हो जाती है कि अब ये नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन जाता है। अब देश के कोने कोने से ये आवाज उठने लगती है कि बहन रोजी और भाई सैमुअल को न्याय मिलना चाहिए। जब इतनी मांग उठती है, और साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहां के जो विधायक थे, वहां के सांसद होते हैं, वे लोग गृह मंत्रालय, हमारी होम मिनिस्ट्री श्रीमान अमित शाह जी को एक शपथ पत्र लिखते हैं, एक अपील लेटर लिखते हैं, और उसमें वे लोग मांग करते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, अब पहले तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लोगों को क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उन्हें सीबीआई की मांग करनी पड़ी? क्या हमारी स्थानीय पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर सकती थी क्या? ये यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं किसी की यहां पर आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस एक बात कह रहा हूं कि क्या ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय पुलिस के द्वारा यह केस सॉल्व किया जा सकता था क्या? सीबीआई माना कि हमारे देश की
नंबर 1 जांच एजेंसी है, लेकिन क्या सारे जितने भी केसेस हैं हिंदुस्तान में, कितने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या हर केस की जांच के लिए हमको सीबीआई को लाना जरूरी है क्या? स्थानीय पुलिस भी इस केस की जांच कर सकती थी, लेकिन जब स्थानीय पुलिस ने अपने हाथ इस केस से खड़े कर दिए, तो लोगों को मांग करनी पड़ी कि सीबीआई इस केस में हस्तक्षेप करे, इस केस में सीबीआई मीडिएट करे। स्थानीय पुलिस ने तो 2-4 दिनों में ही इस केस को क्लोज कर दिया था, और स्थानीय पुलिस ने सैमुअल संगमा की डेथ को एक सुसाइड करार दे दिया था, जो कि किसी भी रूप से किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सुसाइड दिख ही नहीं रहा। अब जब पूरे देश से ये मांग उठती है कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हमें तो ये जो है मर्डर लग रहा है, डेथ, ये सुसाइड तो लग ही नहीं रहा है, तो फिर वहां से मांग उठती है सीबीआई की जांच की। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी? अपनी बातें आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है, क्योंकि सरकारें चलती हैं आप सबकी बदौलत, तो आप सबकी राय मैटर करती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस केस से जुड़ी हुई क्या बातें आप लोग जानते हैं, क्या आपको इस केस से जुड़ी हुई चीजें पता हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, सीबीआई फिर जब इतना सब कुछ हो जाता है, पूरे देश से जब ये मांग उठने लगती है कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, तो फिर गृह मंत्रालय के द्वारा यह अप्रूव कर दिया जाता है कि अब यह केस सीबीआई के हाथों में है। फिर सीबीआई इस केस की जांच करती है, लेकिन यह बात हो गई है महीनों पुरानी, जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है फ्रेंड्स, यह केस सीबीआई के हाथों में है, लेकिन आज भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आज भी इंसाफ की मांग हमको करनी पड़ रही है। अभी तक यह केस में सीबीआई जांच तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत आपने जनता के सामने नहीं रखा। हालांकि माना आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, सीबीआई जो जांच हमारी एजेंसी है उसके प्रोटोकॉल्स होंगे कि वो कोई भी सबूत होगा वो ऐसे किसी के सामने नहीं रखेगी, माना। लेकिन जब उसके परिवार के लोग, सैमुअल संगमा के परिवार के लोग जब सीबीआई ऑफिस में फोन करते हैं, वे ये पूछते हैं कि आखिर जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ पता लगा, तो सीबीआई ऑफिस से क्या जवाब आता है? सीबीआई ऑफिस से जो जवाब आता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है फ्रेंड्स। सीबीआई के ऑफिस से हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई वो अपना कोई जो उनका सोर्स ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसकी कोई भी जानकारी अगर उनको मिली है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ है, तो वो हमको बताएं। बिल्कुल नहीं। आप अपनी जांच करिए और किसी तथ्य तक पहुंचिए, बिल्कुल भी आप आउट मत करिए, लेकिन कम से कम यह तो बताना चाहिए था कि हाँ, इस केस की जांच हमारे अंडर है, हम इस केस की जांच कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड्स। जब उसकी फैमिली सीबीआई ऑफिस में फोन करती है तो वे लोग कहते हैं, सीबीआई ऑफिस से ये बात सामने आती है कि यह कौन सा केस है, हम तो इस केस की जांच कर ही नहीं रहे हैं। वे लोग तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि यह केस उनको पता ही नहीं है। तो यहां से जो है लोगों में बहुत निराशा भर जाती है कि सीबीआई हमारे देश की सबसे जो है नंबर 1 अव्वल दर्जे की जो जांच एजेंसी है, उसके द्वारा अगर ऐसा बयान सामने आता है, अगर जिस फैमिली
से किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, कोई भी कारण रहा हो, सुसाइड तो नहीं था वो, और सीबीआई द्वारा अगर ये कहा जाता है कि ये केस तो हमारे अंडर है ही नहीं, हम इस केस के बारे में नहीं जानते, तो अब क्या कहा जाए इस पे? क्या कहा जाए इस पे? सबूत हैं उस वीडियो फुटेज में जो सैम्यूल ने बनाई थी, उसमें सब है। फ्रेंड्स, जब सैम्यूल संगमा वीडियो बना रहा था अपने मोबाइल फोन से, तब वहां पर एक नर्स भी मौजूद होती है। सैम्यूल यह बोलता है कि वह जो उसके हाथ में एक कागज होता है वह उसको दिखाए, और वो रोजी संगमा का कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन लाख बोलने के बाद भी वह नर्स उस डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाती है। सैम्यूल बार बार कहता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके हाथ में जो भी है, जो भी कागज हैं, आप हमें दिखाइए, हम देखेंगे, ये कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरी देश की जनता देखेगी। लेकिन वो नर्स नहीं दिखाती है दोस्तों। तो आखिर क्या था उस कागज में जो ऐसे छुपाया जा रहा था? और ये सारा कुछ उस वीडियो में मौजूद है। वीडियो फुटेज तो सीसीटीवी कैमरे में भी मौजूद है, जो वहां अल्फा हॉस्पिटल में लगा हुआ था कैमरा। पर वो वीडियो फुटेज अभी तक उसकी फैमिली को नहीं सौंपा गया। फ्रेंड्स, अब क्या होता है जब इतना सब कुछ हो जाता है, महीना बीत जाता है एक पूरा, अब कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बुद्धिजीवी लोग डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वे डॉक्टर्स से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जब ये पूरी बात हो रही होती है, सबसे पहले तो उनसे सवाल पूछा जाता है डॉक्टर से कि आपने आखिर, जो सबसे पहला वाकया हुआ था आइसक्रीम वाला, कि आपने आईसीयू में आइसक्रीम को अलाउ कैसे किया, ये पूछा जाता है डॉक्टर से। डॉक्टर पता है इस पे क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने तो रोजी संगमा को आइसक्रीम दी ही नहीं थी। उल्टा वे ये बोलते हैं कि हमने तो वो आइसक्रीम डस्टबिन में फेंकवा दी थी डस्टबिन में, और वो आइसक्रीम रोजी संगमा तो खा ही नहीं पाई थी। फ्रेंड्स, अब यहां से डाउट पैदा हुआ कि अगर ये सब जो बातें डॉक्टर अभी बोल रहे हैं, अगर ये इनकी बातों में जरा सी भी सच्चाई थी, तो यही बात उन्होंने शुरुआत में सैम्यूल संगमा को क्यों नहीं बोली, जब सैम्यूल से बात बार बार पूछ रहा था कि आखिर आपने आइसक्रीम क्यों खिलाई? उस समय ही उनको बोल देना चाहिए था कि हमने नहीं खिलाई, हमने तो आइसक्रीम डस्टबिन में फेंकवा दी थी। उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब डॉक्टर जो है अब छुपाने के लिए, कोई ना कोई बात है जो छुपाने के लिए वे, या सिंपैथी गेन करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब जो वहां पे एक लेडी डॉक्टर होती है, उनका बयान आता है, और बहुत ही उस बयान से वे खुद ही एक्सपोज होते हैं। उनका बयान क्या होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म उन्होंने खुद किया था, उन डॉक्टर ने। लेडी डॉक्टर कहती है कि रोजी संगमा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वे तुरंत अल्फा हॉस्पिटल में स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, एक टाइम के लिए हम अगर ये बिलीव कर भी लें कि वहीं के किसी मेडिकल स्टाफ ने, उसी लेडी डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो अगर ऐसा था तो इसका मतलब वो लेडी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंसी को खुद ही जस्टिफाई कर रही है। और अगर उसने नहीं किया फोन, तो फिर तो साफ साफ वो झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है।
फ्रेंड्स, डॉक्टर्स अब सिंपैथी गेन करने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि रोजी संगमा और सैमुअल संगमा तो आज इस दुनिया में है नहीं, तो उनकी पैरवी करने वाला कोई बचा नहीं। अब कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाओ, सिंपैथी गेन करो, बस ये केस तो रफा दफा हो ही जाएगा। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या सैमुअल संगमा और रोजी संगमा की तरफ से हम देशवासियों को क्या उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि रोजी संगमा भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, सैमुअल संगमा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्या वे इस देश के, भारत के नागरिक थे कि नहीं थे? तो आज अगर वे हमारे बीच नहीं हैं, तो उनको न्याय दिलाने का कर्तव्य किसका है? क्या सिर्फ उनकी फैमिली ये कर पाएगी? पूरा जन समर्थन चाहिए होता है फ्रेंड्स। जब तक कोई भी केस अगर चल रहा है, उसमें अगर जन समर्थन नहीं है, तो वो केस ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। और अभी के जो वर्तमान के हालात हैं, इन हालातों में यह केस दब चुका है। नॉर्थ ईस्ट की जनता अब अपने कामों में व्यस्त हो गई है। वह अब भूल चुकी है कि रोजी संगमा भी उनकी बहन थी, सैमुअल संगमा भी उनका भाई था। शुरुआत में तो पहले 1 महीने में तो बहुत ही केस तूल पकड़ा, लेकिन अब यह केस ठंडा पड़ गया। अब अगर इस केस के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। महीनों निकल जाएंगे, लेकिन यह केस भी और केसों की तरह एक दिन बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, दायित्व तो हमारा है कि हमें इस केस को जीवित रखना है। अल्फा हॉस्पिटल में अब क्या होता है? अल्फा हॉस्पिटल में अब लोग, जब ऐसी कोई वारदात हो जाती है, तो कुछ समय के लिए तो अल्फा हॉस्पिटल में जाने से लोग डरते हैं कि यहां पे तो ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका है। अब चीजें धीमे धीमे सही होने लगती हैं, लेकिन अभी तक न्याय किसी को नहीं मिलता है। बस एक ही हेडलाइन देखने को मिलती है, सीबीआई के हाथों में मिला ये केस। पर सीबीआई के हाथों में लगा क्या इस केस का कोई सबूत, वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। क्योंकि अगर सीबीआई इस केस को जांच कर रही थी, तो एक लंबा अरसा बीत चुका है, अब तक तो कोई ना कोई सबूत हाथ लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। मेरा तो यह कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की जनता को अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार सरकार से जो है बात करनी चाहिए, अपील पत्र फिर से लिखने चाहिए कि इस केस का क्या हुआ। इतना एक लंबा अंतराल बीत जाने के बाद तो कोई सबूत भी नहीं बचे होंगे। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना लंबा समय बीत जाता है और एक केस सॉल्व नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, उस समय तो बहुत प्रदर्शन हुए थे। गैरो हिल्स के नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाली थी, पूरा जो है अपना विरोध जाहिर किया था, लेकिन यह बस उस 1 महीने में ही हुआ। उसके बाद यह केस बिल्कुल ठंडा पड़ता हुआ नजर आया और बयान भी लेडी डॉक्टर्स के ऐसे ऐसे सामने आए
जिस बयानों से वे जो है उस अस्पताल को खुद ही एक्सपोज कर रही हैं, खुद को डॉक्टर्स खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसा बयान, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसने पुलिस को खुद ही इन्फॉर्म किया। तो आपको लगता है क्या फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि उस लेडी डॉक्टर ने खुद ही पुलिस को कॉल करके बुलाया होगा अपने हॉस्पिटल में? और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बुलाया है तो भी हॉस्पिटल एक्सपोज हो रहा है, और नहीं बुलाया है तो भी उसका झूठ सामने आ रहा है। तो इतना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी इस केस में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब लेडी डॉक्टर का जो है वीडियो सामने आता है एक, और उसके साथ साथ वहां के जो मेन डॉक्टर हैं जिन्होंने रोजी संगमा का जो है इलाज किया होगा, उनका भी बयान सामने आता है। और वे लोग अपने बयान में ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वे खुद ही एक्सपोज होते हैं। डॉक्टर का कहना होता है कि आइसक्रीम तो उसने खाई ही नहीं, आइसक्रीम तो फेंक दी गई। अगर फेंक दी गई तो अलाउ क्यों की गई? पहले तो फेंकने वाली बात तो दूसरी है, पहले तो अलाउ ही क्यों की गई आइसक्रीम को अंदर लाना आईसीयू में? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उस समय ही उनको ये बात बोल देनी चाहिए थी सैमुअल संगमा को, उस समय भी उन्होंने ये बात नहीं बोली। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखने का नजरिया है बस। केस तो वैसे क्लियर ही है, लेकिन अब जब ये सारे बयान डॉक्टर्स की तरफ से सामने आते हैं तो भाई पुलिस भी तो अपना बयान देगी। अब पुलिस का क्या बयान आता है वो सुनिए। तो दोस्तों, पुलिस का ये बयान है कि उनको पीसीआर पर फोन आया कि मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से अल्फा हॉस्पिटल में एक लड़की जिसका नाम रोजी है, उसकी डेथ हो गई है। तो भाई मेडिकल नेग्लिजेंसी की बात क्या उस हॉस्पिटल का कोई मेडिकल स्टाफ करेगा? भाई उस हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ होगा वो अपने ही हॉस्पिटल के बारे में मेडिकल नेग्लिजेंसी की बात क्यों करेगा? और करता है अगर, तो इसका मतलब तो जस्टिफाई कर रहा है कि हमारे हॉस्पिटल में जो है मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है, हमारे उसमें मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो जिम्मेदार है। और अगर नहीं तो वो झूठ बोल रहे हैं, हर तरफ से वे गलत साबित हो ही रहे हैं। वे लोग अपने बयानों से दोस्तों खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। और उस वीडियो में हम सबने देखा है, आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर किस तरीके से सैमुअल संगमा को फिजिकली असॉल्ट करता है। तो ये चीजें तो क्लियर हैं। डॉक्टर जो है सिंपैथी गेन करने चाहते हैं, खुद को सही बताना चाहते हैं और सैमुअल संगमा को गलत साबित करना चाहते हैं। अब सैमुअल संगमा की आखिर डेथ हुई कैसे, यह भी तो एक सवाल है। इसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई? सैमुअल अपने रूम में पंखे से लटका हुआ पाया गया। यह सिर्फ सुसाइड करार जो दिया जा रहा है, हम तब मानते जब उसकी बॉडी पर कोई घाव के निशान ना होते। और तब भी क्यों मानते? वो सुसाइड करता ही क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? सीबीआई के हाथों में तो ये केस सौंपा गया था, लेकिन अभी तक जांच ही चल रही है। फ्रेंड्स, यह एक ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे देश में कोई भी केस होता है वह तूल पकड़ता है सिर्फ देश की जनता के कारण। जब जनता प्रोटेस्ट करती है, आंदोलन करती है, तो उसकी बात सुनी जाती है, और जब प्रोटेस्ट शांत हो जाता है, जनता शांत हो जाती है, तो वो केस भी रफा दफा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज भी ये केस आप सब पर निर्भर करता है, वहां की नॉर्थ ईस्ट की जनता पर ही केस निर्भर करता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा,
रोजी संगमा और सैमुअल संगमा को, और हमेशा की तरह अगर ये मुद्दा आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मुद्दा भी नॉर्मल और मुद्दों की तरह हल्का पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा धीमे धीमे, कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं अभी नॉर्थ ईस्ट की जनता तक पहुंचे, वे लोग जाने कि ये पूरा केस क्या था। अभी तो कई नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे हैं जिन्हें ये केस पता ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट काफी बड़ा एरिया है भारत का, तो जगह जगह पूरे कोने कोने में नॉर्थ ईस्ट की ये चीज पता होनी चाहिए कि ये केस था क्या। शुरुआत में कुछ कुछ लोगों को ये केस मालूम था, उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन अब वे भी भूल गए हैं और कुछ तो ऐसे थे जिनको मालूम ही नहीं था। तो इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं कि पूरा केस था क्या, ताकि वे लोग जान पाए कि पूरा मुद्दा था क्या। क्योंकि सच्चाई हमारे पास पूरी सामने होनी चाहिए, अधूरा सच सही नहीं होता, पूरा सच सामने होना चाहिए। तो वही मैं आप सबको बता रहा हूं। आप सबका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैला दें वीडियो को, और पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट फिर से मांग करे कि न्याय मिले नॉर्थ ईस्ट के भाई सैमुअल संगमा और बहन रोजी संगमा को। और फ्रेंड, ऐसा मेरा मानना है कि अगर जनता एक हो जाए और कानून के अंदर अपने प्रदर्शन करे, मांग करे, सरकार से सवाल करे, तो सरकार जवाब जरूर देगी। फ्रेंड्स, ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि यह केस नॉर्थ ईस्ट इंडिया का था। फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पर, लोग बहुत से वीडियोस बना रहे हैं ताकि ये जो है इस मुद्दे को ठंडा ना होने पाए, ये मुद्दा इसको रखा जाए, जारी रखा जाए इस मुद्दे को। लेकिन हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं अब बेकार होती भी नजर आ रही है, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जनता अब खुद ही शांत हो गई है। और अगर ऐसा है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? फिर तो सारा प्रयास जो हमने किया अब तक सब व्यर्थ जाएगा ना। हमें मजबूती से डटे रहना है, कम से कम न्याय तो दिलवाना ही है। सजा किसे मिलती है किसे नहीं मिलती है, कौन गुनहगार साबित होता है कौन नहीं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन हमारी जीत तब होगी जब कम से कम इस केस पर ध्यान तो दिया जाए, यह केस आगे चलाया तो जाए। किसी को सजा हो या ना हो, इस केस की जांच की जाए ढंग से और किसी तथ्य तक पहुंचा जाए, यह जीत होगी हमारी। और तथ्य तक पहुंचा जाएगा तो कोई किसी ना किसी को सजा तो मिल ही जाएगी, जो कोई ना कोई तो आरोपी साबित होगा ही आखिरी में। और नॉर्थ ईस्ट की जनता तो जानती होगी कि आरोपी कौन निकलेगा बाद में। बस वही है कि प्रूफ नहीं हो पाया अब तक। तो दोस्तों, यही है ये केस पूरा। पूरे देश में इसने तूल पकड़ा था एक समय, और आज इस केस को तो कोई अब जानता भी नहीं है शायद। फ्रेंड्स, अपने वीडियो के माध्यम से आज मैं पूरा समय निकाल करके मैं चाहता हूं खुद कि यह केस खत्म ना हो, मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत वीडियोस बनाए हैं इस पे, बहुत मांग करी है कि न्याय मिले न्याय मिले, आप लोगों ने भी प्रयास किया है। लेकिन अब इस मुहिम को अधूरा छोड़ना गवारा नहीं होता फ्रेंड्स। अब अगर ये मुहिम शुरू करी है कि उनको न्याय दिलाना है, तो लगता है कि पूरा आगे तक ही पहुंचा जाए, न्याय दिला के ही शांत हुआ जाए। बीच में ही रुकना सही नहीं लगता फ्रेंड्स। लेकिन आपका साथ चाहिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये जरूर होगा। और हम तो लगे ही हुए हैं पूरी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कि पहुंचाई जाए ये वीडियोस, पहुंचे ऊपर तक और मिले न्याय। फिर फ्रेंड्स, जरा सोचिए क्या बीती होगी उनकी फैमिली पर एकदम से, जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवार के सदस्य की। अभी वैसे भी ये कोविड का टाइम चल रहा है, लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं, कई लोगों की जॉब जा रही हैं,
बहुत बहुत कुछ है। ऐसे में अब उनके परिवार पर क्या बीती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं क्या? तो कम से कम ये तो हमारा दायित्व बनता है कि हम रोजी संगमा, सैमुअल संगमा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके पीछे उनकी जो मृत्यु हुई है उसके पीछे जो जिम्मेदार है उसको तो हम सामने ला सकते हैं। देश की जनता में इतना तो दम है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि ये केस भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। आपको पता होना चाहिए कि ये केस क्या था। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा केस आपको ढंग से पता होना चाहिए कि इस केस में आखिर क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपको संक्षेप में जल्दी से फिर बताता हूं सारा कि इस केस में शुरू से आखिरी तक क्या हुआ था, ताकि आप लोग ये केस भूले ना। और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोजी संगमा को अचानक एक दिन कुछ हाथ में पेन होता है नॉर्मल, तो वो हॉस्पिटल जाती है। पहले तो वो जो उसके फैमिली मेंबर है, मतलब उनके बड़े भाई होते हैं एल्बर्ट, उनका भतीजा सैमुअल संगमा, वो उनको लेकर के जाते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। पर वो जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल काफी एक्सपेंसिव होता है। वे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग उसे अल्फा हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जहां की ये पूरी वारदात है, जो कि गुरुग्राम में है। अल्फा हॉस्पिटल में वहां के जो डॉक्टर्स हैं वे रोजी संगमा को सीधे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं और सैमुअल से बोलते हैं कि आप बाहर से कुछ मेडिकल स्टोर से लेकर के आ जाएं। सैमुअल बाहर जाता है, एल्बर्ट भी बाहर जाता है कुछ काम से। पर कुछ देर बाद जब एल्बर्ट वापस आता है तो वो चौंक जाता है। वह देखता है कि रोजी संगमा को डॉक्टर आइसक्रीम खिला रहा है आईसीयू में। यह बात एल्बर्ट को समझ में नहीं आती। इतनी देर में सैमुअल भी आता है। सैमुअल भी यह सब देखता है। वह वीडियो बनाता है, हाथापाई डॉक्टर करने लग जाता है सैमुअल के साथ। लेकिन इतनी देर में रोजी संगमा की डेथ हो जाती है और अगले ही दिन सैमुअल संगमा की भी डेथ हो जाती है। तो एक कड़ी जुड़ी हुई हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई से मैं मांग करता हूं कि अब काफी लंबा अरसा बीत चुका है, कुछ तो तथ्य पेश करे। देश की जनता आप पर विश्वास करती है, लेकिन उस विश्वास पर खरे उतरना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द रोजी संगमा और सैमुअल संगमा को न्याय मिलना चाहिए। और फ्रेंड्स, लगातार आज मैं आपसे लंबी बात कर रहा हूं इस केस को लेकर। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं इस केस को लेकर। रोजी संगमा, सैमुअल संगमा के केस पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं। हर केस में मैं सीबीआई जांच की मांग की है। हर केस में मैंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलना चाहिए। और आज एक लंबी वीडियो बन रही है, बहुत लंबा हो रहा है समय, क्योंकि अब जो है बहुत लंबा टाइम बीत चुका है, पर कोई न्याय की बात सामने नहीं आ रही है। कि किसी भी एंगल से हमको लग रहा हो कि अब न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा हो हमको, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी मेहनत तो बेकार जारी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमने मेहनत करी है, देश की जनता पूरी मेहनत में लगी हुई थी। वहां शुरुआत में कितने हमने प्रोटेस्ट करे थे, कितना जो है मांग करी थी हमने न्याय की।
कैंडल मार्च निकाले गए थे कैरो हिल्स के नागरिकों द्वारा। लेकिन अभी तक जब ये कोई हमारी जो मांगे पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा और सवाल तो पूछे जाएंगे। मैं तो फ्रेंड्स बहुत टाइम से लगा हुआ हूं, आपसे आज मैं खुल के बात कर रहा हूं। मैं बहुत समय से इस जो है केस में लगा हुआ हूं, मांग कर रहा हूं लगातार कि जल्द से जल्द न्याय मिले। और आज मैं खास तौर पर अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से बात कर रहा हूं, क्योंकि वही लोग हैं जो अब इस मुद्दे को जीवित रख सकते हैं, इस मुद्दे को ऑक्सीजन दे सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग ही ये कर सकते हैं, इसलिए आज मैं उनसे मुखातिब हूं। और बस मैं उनसे ही ये अपील करता हूं कि उनको यह केस जीवित रखना होगा किसी भी कीमत पे, नहीं तो यह केस खत्म हो जाएगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा। शुरुआत में की गई मेहनत रंग नहीं ला पाएगी। फ्रेंड्स, हमारा तो लगातार प्रयास है, हम लगातार प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले रोजी संगमा और सैमुअल संगमा को। लेकिन दोस्तों, अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप नॉर्थ ईस्ट के नागरिक बहुत कुछ कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि यह केस आपके नॉर्थ ईस्ट से ही जुड़ा हुआ है। रोजी संगमा आपकी बहन थी, सैमुअल संगमा आपका भाई था, हमारा भी भाई था, पर अब आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ये हमारा दायित्व है कि न्याय तो दिलाना चाहिए हमको उन लोगों को। वो आज जहां भी होंगे उनके लिए हमें तो लड़ना होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी कि न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द मिलेगा। बस फ्रेंड्स, आप लोग मेरी मुहिम के साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि ये मुद्दा मैं आगे बढ़ाता रहूं, उठाता रहूं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, उन पर जो है हमारा मीडिया कवरेज नहीं करता ज़्यादा। आपने देखा होगा ज्यादातर मीडिया कवरेज कहाँ होती है? ज्यादातर जो हमारी मीडिया कवरेज होती है वो होती है मेगा सिटीज में। इंडिया के जो मेगा सिटीज हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या जितना हमारा जो है पहाड़ी राज्य हैं ऊपर के, इनकी जो है ये मीडिया में कवर नहीं होते ज्यादा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपना बताऊं, मैं उत्तराखंड से आता हूं, तो उत्तराखंड में कोई भी बड़ी खबर, या हिमाचल प्रदेश में ले लो, कभी कोई लैंडस्लाइड होगा या कोई भी ऐसी, जैसे 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, जब ऐसा कुछ होता है तो मीडिया कवर करता है यहाँ पे, ऐसे किसी भी डिजास्टर के टाइम पे। बाकी यह जो है मीडिया कवरेज से बाहर रहता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा पूरा। तो हमारा दायित्व यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि हमको जो है मांग करनी पड़ती है यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं वे लोग तो, बड़े राज्य तो लाइमलाइट में रहते हैं, वहां तो मीडिया कवरेज तुरंत पहुंच जाता है मीडिया। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर जो है ज्यादा जल्दी से मीडिया कवरेज नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग यूट्यूब के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया कवरेज नहीं होती है तो सोशल मीडिया कवरेज तो हम कर सकते हैं। वही मैं करता हूं। और आप देखेंगे मेरे चैनल पे, आप लोग देखिए, बहुत सारे मैंने जो है वीडियोस बनाए हुए हैं इसी केस को लेकर, रोजी संगमा और सैमुअल संगमा के केस को लेकर बहुत वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। हर केस में जो भी रिसेंट अपडेट है मैंने आपको दी है। और अब आज मुझे ये पूरा वीडियो बनाना पड़ा इतना लंबा, क्यों? क्योंकि मुझे अभी महसूस हो रहा था कि अब ये केस जो है लोग भूल से रहे हैं। इस केस में क्या क्या हुआ है
अब लोग धीमे धीमे भूलते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैं पूरा 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 आज मैंने केस कवर किया कि इस पूरे केस में क्या क्या था। रिसेंट अपडेट्स तो मैं आपको देता ही रहता हूं फ्रेंड्स। रोजी संगमा और सैमुअल संगमा अब हमारे बीच में नहीं है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और उससे भी दुखद बात यह है कि अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है, कम से कम न्याय तो मिलना चाहिए था, तब यह केस कोई मोड़ लेता, तब कोई बात करते हम। लेकिन बहुत मांगे करी हैं सबने, पूरे नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहनों ने बहुत मांग करी है, हमने बहुत मांग की है। लेकिन बस अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, न्याय होगा। उम्मीद है न्याय होगा, अवश्य होगा। तब तक के लिए मैं अब आप लोगों को भी आगाह करूंगा, बिल्कुल आप लोगों को मैं आगाह करूंगा कि भगवान ना करे आप लोगों को कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है या आप लोग अपने नॉर्मल किसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि अगर कोई आईसीयू का पेशेंट होता है, आईसीयू का पेशेंट अगर होता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बाहर का खाना अलाउड नहीं होता है आईसीयू में। क्योंकि अवेयर हम लोगों को भी होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हमको ये बात पता होनी चाहिए कि आईसीयू में बाहर का खाना नहीं ला सकते हैं। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा कर रहा है तो उसी समय आप उस पर कार्रवाई करने का निर्णय ले सकते हैं। कानून के तहत पुलिस को फोन करें, आप स्थानीय पुलिस को फोन करें, क्योंकि आईसीयू में आप बाहर का खाना नहीं ला सकते। यह बात कम से कम इस केस से हमको सीखने को मिली। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अभी कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी ड्यूटी करी है, कई लोगों की, लाखों लोगों की हमारी जानें बचाई हैं। कोविड के टाइम पे एक देवदूत बनकर के वे लोग सामने आए हैं। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ गलत भी होता है। 100% आइडियल कोई भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं गलती हर जगह होती है। कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स ने जनता की बहुत मदद करी, जनता का बहुत सपोर्ट किया, लाखों लोगों की जानें बचाई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो केस हुआ, उससे हम सभी डॉक्टर्स को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। गलत लोग हर जगह होते हैं। बस हमारा जागरूक होना जरूरी है, और प्रशासन का भी एक जो है स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर्स का होना, वो बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं वो उतने ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। हमारे देश में कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन पर एप्लीकेशन कराने वाला कोई नहीं है। मतलब एप्लीकेशन नहीं हो पाता, एप्लीकेशन ऑफ लॉज हमारे देश में नहीं हो पाता अच्छे से। आप देखते होंगे, ये चीज महसूस करते होंगे। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि लिमिटेड लॉज हैं, पर जो लॉज बने हुए हैं, वैलिड लॉज जो बने हुए हैं, उनका एप्लीकेशन 100% तरीके से होता है, बिल्कुल सही तरीके से। कानून के तहत जो होना है वो होता है। बट इंडिया में शायद इसका एक कारण पॉपुलेशन भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, तो इतनी चीजें यहाँ पर ढंग से एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं।
ऊपर से यहाँ पर अब तो फिर भी करप्शन थोड़ा सा नियंत्रण में है। पहले टाइम पे एक टाइम होता था जब इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करता था। ये भी एक कारण है जिस कारण से बहुत ज़्यादा जो है कि यहाँ पे करप्शन हुआ करता था। तो यह भी एक कारण है कि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन है, करप्शन भी है। तो जो केसेस हैं वो बहुत सारे केसेस हमारे पेंडिंग रह जाते हैं। लाखों केसेस हमारे पेंडिंग पड़े होते हैं। कोई भी अगर एक गुनहगार है, उसको सजा मिलते मिलते सालों बीत जाएंगे, तब तक उसके साथ पता नहीं क्या, तब तक अपने आप ही कुछ, शायद वो अपने आप ही उसकी कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तब तक उसका नंबर ही नहीं आता उसके केस का। तो दोस्तों ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक ये ज्वलंत मुद्दा है, बढ़ती हुई आबादी। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि जो रोजी संगमा के साथ हुआ, जो सैमुअल संगमा के साथ हुआ, वो फिर से किसी और के साथ ना हो, अगर ऐसा हम चाहते हैं तो इसके लिए हमें अवेयर होना होगा अपनी पॉपुलेशन को लेकर भी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। कहा तो जाता है कि प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं मुद्दा कहां से कहां ले गया, लेकिन फ्रेंड्स यह मुद्दा एक जड़ में यही मुद्दा है। हर मुद्दे के यही एक जड़ में मुद्दा होता है, क्योंकि प्रशासन भारत का सही से काम नहीं कर पाता। इसके पीछे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है। एक लिमिटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत इजी है, बजाय एक एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, जो पूरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे देश में। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पाती हैं इस कारण। तो यह भी एक मुद्दा है। और एज ऑलवेज की गलत लोग तो हर जगह होते ही हैं। अब मैं तो नहीं मानता कि इस केस में मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई होगी, मेरा तो ये मानना नहीं है। उसका लेडी डॉक्टर का बयान चाहे जो भी आया हो, मेडिकल नेग्लिजेंसी का मैं नहीं मानता, क्योंकि वो अपने नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गई थी वहां पर। ऐसा कोई हाई लेवल, पहली बात तो चौंकाने वाली थी कि उसे डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती क्यों कर दिया गया। इंटेंसिव क्यूरेटिव यूनिट जो होती है, आईसीयू में तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस वाले पेशेंट को रखा जाता है, उसे सीधा आपने आईसीयू में डाल दिया। और फिर वहां से बयान आता है कि इसकी जो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए हमने पुलिस को फोन किया। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत बयानी लगती है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को ऐसे ही आईसीयू में नहीं डाल दिया जाता है फ्रेंड्स। आईसीयू सिर्फ जो है क्रिटिकल कंडीशंस वाले पेशेंट्स के लिए होता है। लेकिन पहली बात तो ये जो है कि इसको आईसीयू में डाल दिया गया सीधे। तो दोस्तों, अब यह केस देखते हैं कहां तक जाएगा। आगे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं तो आपको देता ही रहता हूं। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को, एक लंबा वीडियो बना है ये, कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, क्योंकि इस वीडियो से अवेयरनेस फैलेगी समाज में। और ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवेयरनेस फैलेगी पूरे समाज में, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस तरीके का समय चल रहा है अभी, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है हम सबका अवेयर रहना, हम सबका जागरूक रहना। ये चाहेंगे हम कि रोजी संगमा और सैमुअल संगमा के साथ जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन अब ऐसा ही कोई और केस हमको सुनने के लिए नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा अवेयर होना जरूरी है। ऐसा ही कोई केस अब दोबारा से सुनने में नहीं मिलना चाहिए।
ऐसी और भी रोजी संगमा होंगी, ऐसे और भी सैमुअल संगमा होंगे। उनके साथ भी कल को ये हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हमारा अवेयर रहना बहुत जरूरी है, आप सबका अवेयर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग अवेयर रहें, इन सब चीजों से जागरूक रहें, क्योंकि गलत लोग हर जगह होते हैं। डॉक्टर्स देवदूत होते हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे तो जरूर होते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ आपको गलत जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, अब रूजी संगमा और सैमुअल संगमा का ये जो केस है, इसको एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, बहुत वीडियोस बनाए हैं इस पर। अब बस न्याय का इंतजार है। उम्मीद करूंगा कि अगला वीडियो जब बनाऊं तो उनको न्याय मिल चुका हो और कुछ खुशखबरी के साथ नया वीडियो बनाऊं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स ऐसा कुछ होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आशावादी हूं, मैं ये मानता हूं कि कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा अगर सबका साथ रहा तो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये केस छोड़ दिया, अगर हमने ही अपने हाथ पांव डाल दिए तो फिर तो प्रशासन कुछ नहीं करेगा। बहुत कुछ निर्भर करता है हम सब पर। अगर हम चाहते हैं कि यह केस अंत तक पहुंचे, उनको न्याय मिले, तो हमको हार नहीं माननी होगी दोस्तों। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये केस किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा। इसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा भागीदारी चाहिए। आप लोग चाहेंगे तो अवश्य ये केस किसी मुकाम तक पहुंचेगा, कोई आरोपी जरूर सामने आएगा। फ्रेंड्स, दुनिया ऐसे ही चलती है। जब तक आप लोग मांग नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। जो लीडर्स होते हैं, नेतागण होते हैं, वे लोग इलेक्शन के टाइम पर जरूर आते हैं वोटिंग के लिए, वोट बैंक के लिए, लेकिन फ्रेंड्स, जब हमको कुछ चाहिए होता है उनसे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है किसी भी केस को आगे लेकर के जाना। इसमें आपका करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, और पेशेंस खत्म नहीं होना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए आप में। इस केस के लिए अभी बहुत जरूरी बन चुका है, पेशेंस होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना, टेस्ट क्रिकेट में, आप लोग बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, हमारे भारत में तो बहुत देखा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस लेवल सबसे ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मल जो क्रिकेट होता है, T20, ODI, वो तो खत्म हो जाता है 3 घंटे में, 7 घंटे में ODI। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो 5 दिन चलता है लगातार। उसमें आपकी मेंटल टेस्ट होता है आपका, साथ में फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मेंटल फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। खासकर आजकल कोविड के टाइम पे तो फिजिकल फिटनेस लोग करते हैं। जैसे अभी तो फिलहाल कुछ टाइम जिम बंद थे, लेकिन अब जिम ओपन हो गए हैं। लेकिन मेंटल फिटनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। बॉडी हेल्दी होने के लिए
बॉडी की हेल्थ के लिए आपकी अच्छी डाइट, आपका रेगुलर वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है। बट कोविड के टाइम पे मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और मेंटल फिटनेस का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। आप लोग शांति आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी से भी लड़ना है, जैसे ये केस है, इस केस में पेशेंस चाहिए। इस केस को अगर आगे लेकर के जाना है तो जो इस केस को आगे लेकर के जाएगा उसका शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़ाई करने वाला बंदा खुद ही अशांत हो जाए तो फिर वो कैसे लड़ेगा। पर लोग कहते हैं कि समाज में इतना भ्रष्टाचार है तो हम शांत कैसे रहें। तो अशांति से भी आप क्या कर लेंगे। समाज में अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ अशांत लोग हैं, उनको देख के आपको लग रहा है कि इतनी अशांति क्यों है, उनको देख करके अगर आप भी अशांत हो जाते हैं तो फिर 1 करोड़ 1 अशांत लोग हो गए, अब उनको कौन संभालेगा। तो आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है आज का। इस केस को मैंने आज जो है बहुत ज़्यादा विस्तार में इस पर चर्चा की है। इस पर आज हमने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इस पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार बना रहेगा मेरे साथ। और कमेंट बॉक्स में एक बात मैं आपको बोलूँगा, अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिए कि आपका क्या मानना है इस केस को लेकर। मैंने पहले भी कहा है कि इस केस को लेकर जो आप समझते हैं, जो आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय बताएं। आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। आपकी कोई समस्या हो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट्स में बताइए मुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या आप इस केस से लेकर रिलेटेड जो भी है क्या जानते हैं आप इस केस से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। आपकी राय ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी न्याय भी मिलता है। यह वीडियो जब आगे तक जाएगी, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा आप। जब ये वीडियो फैलेगी सब में, जब पूरे कम से कम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो सब लोग जाने कि कोई रोजी संगमा भी थी, कोई सैमुअल संगमा भी था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा या नहीं रही। वे लोग भी अवेयर होने चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये था पूरा केस रोजी संगमा और सैमुअल संगमा से जुड़ा हुआ। आज मैंने आपको पूरा डिटेल में यह केस समझाया है। उम्मीद है कि अब यह जो बात मैंने पूरे आज वीडियो में कही है, यह आपके अंदर बनी रहेगी। आप लोग समझेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, ये बात भूलेंगे नहीं। ऐसा मेरा सोचना है कि जो भी मैंने आज बातें आपसे करी हैं, आपसे जो चर्चा करी है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कान से सुनी दूसरी कान से निकाल दी। यह आपके अंदर बनी रहनी चाहिए जब तक रोजी संगमा को और सैमुअल संगमा को न्याय ना मिल जाए। यह हमारी मुहिम है और फ्रेंड्स, ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। मैं वीडियोस लगातार लाता रहूंगा और मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं।
मैं और जो लेटेस्ट अपडेट होंगे लाऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो चुका है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एनवी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस, मेरे नोटिफिकेशंस, न्यू जो भी आएंगे अपडेट्स, वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।